अक्सर सोचते हैं कि इतिहास बड़ी बड़ी लड़ाइयों और सालों तक चलने वाली क्रांतियों से बनता है ना? लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक दिन, कैलेंडर की बस एक तारीख सब कुछ बदल सकती है। तो आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में गोता लगाने वाले हैं, 5 नवंबर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक नाकाम साजिश, मंगल ग्रह का एक मिशन और सदियों पुरानी एक जंग। भला इन तीनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? वेल, इन सब में एक ही चीज कॉमन है, और वो है तारीख, 5 नवंबर। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इस एक दिन ने हमारी दुनिया को कैसे कैसे आकार दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 नवंबर के उस पहलू की जो संघर्ष और सत्ता के खेल से जुड़ा है। ये वो दिन रहा है जब तलवारें खिंची, बड़ी बड़ी साजिशें रची गईं और हाँ, पावर के समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। आप देखिए, सदियों से ये तारीख कितने ही बड़े बड़े संघर्षों की गवाह रही है। एक साम्राज्य की नींव रखने वाली लड़ाई से लेकर आज के दौर के पॉलिटिकल भूचाल तक। तो चलिए सबसे पहले समय में बहुत पीछे चलते हैं, साल 1556 में। ये साल था पानीपत की दूसरी लड़ाई का। इसी दिन मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं ने हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं, उनकी सेना को हराया। और ये जीत आप मानिए भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसी जीत ने आने वाली कई सदियों के लिए मुगल साम्राज्य की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लगभग 50 साल बाद साल 1605 में, और इस बार चलते हैं इंग्लैंड। यहाँ एक बहुत ही बड़ी साजिश को होने से पहले ही रोक दिया गया। गाय फॉक्स नाम के एक आदमी को पकड़ा गया। कहाँ से? पार्लियामेंट के ठीक नीचे बने तहखानों से। और इतिहास में ये साजिश गन पाउडर प्लॉट के नाम से जानी जाती है। और सोचिए, ये कोई छोटी मोटी साजिश बिल्कुल नहीं थी। गाय फॉक्स और उसके साथी किंग जेम्स द फर्स्ट और पूरी की पूरी पार्लियामेंट को बारूद के 36 बैरल से उड़ाने की फिराक में थे। सोचे, और उनकी ये नाकामी आज भी ब्रिटेन में बोनफायर नाइट के तौर पर मनाई जाती है। और ये सिलसिला सिर्फ पुराने जमाने तक ही नहीं रुका, ये 20वीं और 21वीं सदी में भी चलता रहा। देखिए, 1914 में इसी दिन ब्रिटेन ने तुर्की पर जंग का ऐलान कर दिया, और बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दायरा और भी ज्यादा फैल गया, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर आगे बढ़ते हैं 1995 में। इजरायली प्राइम मिनिस्टर यत्साक राबिन की हत्या कर दी गई। ये शांति की कोशिशों को एक बहुत बहुत बड़ा झटका था, एक ऐसा पल जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। और फिर थोड़ा और आज के करीब आते हैं 2006 में। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। एक लंबे और विवादास्पद चैप्टर का अंत। लेकिन रुकिए, 5 नवंबर की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और संघर्ष की नहीं है। आप जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं ना, क्योंकि यही दिन इंसानी तरक्की, नए नए इनोवेशंस और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिशों का भी गवाह रहा है। जी हाँ, इसी तारीख को एजुकेशन और साइंस को आगे बढ़ाने वाली संस्थाएं बनी और टेक्नोलॉजी में भी ऐसे बदलाव आए जिसने हमारी दुनिया बदल दी। जरा ये देखिए, 1946 में यूनेस्को का संविधान लागू हुआ। मकसद, लोगों के मन में शांति की नींव रखना। और ठीक 67 साल बाद 2013 में भारत के इसरो ने अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी हमारा प्यारा मंगलयान, लॉन्च किया। ये बाहरी दुनिया यानी स्पेस को एक्सप्लोर करने की एक जबरदस्त छलांग थी। सोचिए, एक ही तारीख, एक तरफ अंदर की शांति की खोज और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश। कमाल है ना? अब बात करते हैं एक ऐसे साल की जिसने हम सबके रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हाँ, साल 2007 में इसी 5 नवंबर को गूगल ने दुनिया को एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलवाया। आज जो अरबों लोग अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस पूरी क्रांति की शुरुआत बस इसी एक दिन हुई थी। चलिए अब अपनी कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, 5 नवंबर उन हिम्मती लोगों की भी कहानी है जिन्होंने नियमों को तोड़ा और उस वक्त के सिस्टम को सीधी चुनौती दी। और यहाँ हम दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत पावरफुल घटनाओं को देखेंगे। एक तरफ एक इंसान का अकेला विरोध और दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल क्राइसिस की शुरुआत। तो सबसे पहले चलते हैं 19वीं सदी के अमेरिका में। इस दिन सुज़ैन बी एंथनी, जो महिलाओं के वोट देने के हक के लिए लड़ रही थीं,
उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस वक्त गैर कानूनी था। उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाल दिया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में महिलाओं को वोट देने का हक ही नहीं था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन उनका ये एक कदम महिलाओं के वोट के अधिकार की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। अब यहाँ से 100 साल से भी ज्यादा आगे चलते हैं, साल 1979 में। इस दिन ईरान हॉस्टेज क्राइसिस की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी घटना थी जिसने महीनों तक पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी थीं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये था कि कुछ ईरानी उग्रवादियों ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और शुरुआत में 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। ये संकट पूरे 444 दिनों तक चला। जी हाँ, 444 दिन, जो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे लंबे डिप्लोमैटिक स्टैंड ऑफ में से एक बन गया। तो हमने 5 नवंबर की 3 अलग-अलग परतें देखीं, संघर्ष की, तरक्की की और बगावत की। तो ये सब हमें बताता क्या है? ये यही दिखाता है कि कोई भी एक दिन सीधा सपाट नहीं होता। एक ही तारीख अपने अंदर लड़ाई, कुछ नया बनाने की चाहत और बगावत, इन सब की कहानियों को समेटे हो सकती है। ये इंसान के तजुर्बे की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है कि एक ही वक्त पर कहीं साम्राज्य बन रहे होते हैं, कहीं नए ग्रहों की खोज हो रही होती है और कहीं लोग अपने हक के लिए लड़ रहे होते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं जो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए 5 नवंबर के इतिहास का नया चैप्टर बन जाएंगी? ज़रा सोचिएगा।